कौवा अपने दादाजी की शादी वाली पगड़ी पहनकर अपने कुछ दोस्तों के साथ गोरी कौवी को बिहाने जा रहा था। गोरी कौवी की माँ भी अपनी बेटी को बैठी समझा रही थी कि भाभी भी भागी भागी आती है। सासू माँ, बारात आ गई है। बारात पहुंच जाती है और फिर गोरी कौवी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। कालू भैया, आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर है। मैं अपनी पत्नी को बहुत खुश रखूंगा। माँ, ये तो शक्ल से ही बुढ़ा लग रहा है। चुप कर जाओ बेटी, अब मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। फिर गोरी चुप कर जाती है और कालू कौवा गोरी कौवी को बिहाकर ले जाता है। जी, आज आपका पहला दिन है मेरे घर में। क्या खाना पसंद करेंगी आप? मुझे मिठाई खाए कई दिन हो गए हैं, आज तो मैं मिठाई ही खाऊंगी। फिर कालू कौवा अपने घर से मिठाई लेने चला जाता है। कालू के पास इतने पैसे तो ना थे, मगर फिर भी वो अपने दोस्त कबूतर के पास जाता है। दोस्त, मेरी पत्नी मिठाई मांग रही है और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। क्या तुम मुझे कुछ मिठाई उधार दे दोगे? यार कालू, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता। ले जाओ, हाँ, मगर बाद में मेरे पैसे दे जाना। ऐसे कालू कौवा कबूतर से उधार मिठाई लेकर चला जाता है। लो, खा लो मिठाई, मैं ले आया। अब मेरा दिल नहीं कर रहा, वहाँ रख दो, बाद में खा लूंगी। गोरी तो कालू को तंग कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, आज मुझे फ्राई अंडा ला कर दो, मैं तो फ्राई अंडा ही खाऊंगी। फ्राई अंडा? मैं कहाँ से लाऊं आपके लिए फ्राई अंडा? जहाँ से भी लाओ, मुझे तो आज फ्राई अंडा ही चाहिए। फिर कालू गोरी की जिद देखकर घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ दूर निकल जाता है। वो इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। किसान की पत्नी अपने बेटे के लिए फ्राई अंडा बना रही थी, जिसे देखकर कालू कौवा किसान की पत्नी के घर में एक पेड़ पर बैठ जाता है। नहीं, मैं ये अंडा चोरी नहीं करूँगा। पहले भी एक बार किसान की पत्नी की चोरी की थी और इसने मुझे चोरी करने की सजा दी थी। मैं किसान की पत्नी के पास जाकर बात करता हूँ। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा किसान की पत्नी के पास जाता है। माँ जी, मेरी पत्नी का फ्राई अंडा खाने को बहुत मन कर रहा है। क्या आप मुझे एक फ्राई अंडा दे देंगी? कौवे, आपने चोरी करने की बजाय मुझसे अंडा मांगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लो, तुम ये फ्राई अंडा ले जाओ, मैं मुन्ने के लिए दूसरा बना लेती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। ऐसे ही अब कभी चोरी न करना, क्योंकि चोरी की आदत अच्छी नहीं होती। फिर कौवा किसान की पत्नी से फ्राई अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। ये फ्राई अंडा तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो मेरी हर इच्छा पूरी कर देता है। अब मैं किस तरह इससे लड़ाई करूं और कैसे वापस अपनी माँ के पास जाऊं? गोरी कौवी, जो कालू के साथ रहना नहीं चाहती थी, ऐसे सोच रही थी। फिर एक दिन तेज बारिश हो रही थी और गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, मैं आज सूखा दाना नहीं खाऊंगी, जाओ और मेरे लिए मीठा फल लेकर आओ। बाहर तेज बारिश है।
मैं ऐसे मौसम में तुम्हारे लिए मीठा फल कैसे ला सकता हूँ। अगर तुम मुझे मीठा फल लाकर नहीं दोगे तो मैं आज ही अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। ये सुनकर कालू कौवा डर जाता है और चुपचाप तेज बारिश में अपनी पत्नी के लिए मीठा फल लेने निकल जाता है। हवा तेज थी। कौवे के लिए ऐसी हवा में उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो हवा के साथ उड़ता हुआ एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब तक तो नहीं आया बुढ़ा कौवा, लग रहा है वो मर गया होगा। अब तो माँ जी भी मुझे कुछ नहीं कहेगी। रात गुजर जाती है और जब सुबह तक कौवा वापस नहीं आता तो गोरी कौवी कालू का घर छोड़कर अपनी माँ के घर की तरफ उड़ती है। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि आज तो वो अपने मैके जा रही थी। अपनी माँ के पास चली जाती है और जाकर रोने का नाटक करती है। माँ, माँ मैं लुट गई माँ। क्या हुआ बेटी, कुछ बताओ तो। माँ, मेरा पति कालू मर गया, वो तेज बारिश में मर गया। बेटी, अगर तुम्हारा पति मर भी गया है तो तुमने वो घर क्यों छोड़ा? तुम्हारा भाई और भाभी तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। माँ, ये घर अगर भाई का है तो मेरा भी है, मैं भी आपकी बेटी ही हूँ। गोरी की भाभी भी घर आ जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? अब ये घर तुम्हारा नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा पति मर गया है और अब मैं यहाँ ही रहूंगी। निकलो यहाँ से, बड़ी आई घर की मालकिन। मेरा भाई आकर बताएगा तुम्हें कि ये घर किसका है। गोरी ने इतना ही कहा था कि गोरी का भाई भी आ जाता है। ये घर हमारा है और तुम यहाँ से जा सकती हो, मैंने सब सुन लिया है। निकलो यहाँ से। माँ, इसे बता दो, मैं अब इसे यहाँ नहीं रखने वाला। कालू कौवा भी होश में आ जाता है। वो इधर उधर देखता है। मैं बच गया, मैं जल्दी से अपनी पत्नी के पास जाता हूँ, वो मुझे लेकर चिंतित होगी। कालू भागा हुआ अपने घर जाता है, मगर घर में गोरी को ना देखकर वो फिर से उड़ता है और गोरी की माँ के घर की तरफ जाता है। सुना नहीं तुमने, काली कलोटी, यहाँ से जाती हो या धक्के देकर निकालूं मैं तुम्हें। ये सुनकर गोरी रोती हुई वहाँ से निकल जाती है। जब वो घर से बाहर आती है तो सामने कालू को देखकर हैरान हो जाती है। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए मीठा फल ले आया हूँ। गोरी अपने पति को देखकर रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दें पति जी, मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरे लिए सब कुछ आप ही हैं। चलें, घर चलें, अब मैं फिर कभी आपको तंग नहीं करूँगी।